स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फूड टॉक्सिकोलॉजी। फूड टॉक्सिकोलॉजी में हम वो टॉक्सिन स्टडी कर रहे थे जो कि हमारी फूड को पॉइजन करते हैं। जनरली जो है वो टॉक्सिकन क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है वो पार्टिकल्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के वेज से हमारी फूड को आके कॉन्टामिनेटेड करते हैं और हमारी डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। फूड के थ्रू भी जो है वो टॉक्सिकन हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमारे वाटर के थ्रू भी एंटर हो जाते हैं। जनरली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो प्लांट की वजह से जो टॉक्सिसिटी, प्लांट ऐसे पॉइजनस प्लांट होते हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी को जो है वो टॉक्सिसिटी करके डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो हम देखते हैं कि प्लांट एनिमल सोर्स से जो है वो हमारी फूड में कौन से टॉक्सिकन्स आ जाते हैं और हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करके डिजीज़ करते हैं, कॉज हमारी बॉडी में। टॉक्सिसिटी बाय इंट्रिंसिक टॉक्सिन्स फ्रॉम फूड ऑफ एनिमल स्टफ। एनिमल जो है वो हमारी फूड का जो है वो एक मेजर सोर्स है। अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू जब ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ तब से लेके अब तक जो है हमारा बेसिकली जो है फूड का पार्ट जो है वो एनिमल पे डिपेंड करता है। हम मीट की कंजप्शन भी एनिमल्स के थ्रू करते हैं और हम उसके अलावा मिल्क की कंजप्शन भी एनिमल के थ्रू करते हैं और डिफरेंट किस्म की हमारी जो है वो एनिमल्स के थ्रू हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट मेकिंग करते हैं। जो हमारे लेदर्स वाले बैग्स वगैरह और जो भी हमारी चीज़ एसेसरीज़ वगैरह हैं वो सारी हम एनिमल को यूज़ करके बनाते हैं। एनिमल्स तो इस तरह जो है एनिमल जो है हमारा मेजर सोर्स है पड़ा हमारी फूड का, हमारी डाइट का। अगर हम देखें तो जनरली आम तौर पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइप के एनिमल होते हैं जो कि हमारे मतलब दुनिया में तकरीबन 50 टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जो है वो मेजर हम अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं और कुछ हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो है वो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट आ जाता है और कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे लिए हराम होते हैं, हम उसमें से हम मीट कंजप्शन नहीं करते। आमतौर पे हम मिल्क कंजप्शन जो है वो और मीट कंजप्शन हम किस किस थ्रू से करते हैं। जनरली हम जो है वो कैटल्स, बुफेलो, पोल्ट्री, लैम, गोट और टू सम एक्सटेंट कोई ऐसा भी होता है कि जो कि हॉर्स को भी एज आ जो है वो एनिमल मीट कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कम होता है हॉर्स का कंजप्शन। इसके अलावा जो है वो कुछ अदर वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं जिसमें कैमल, लामा और मरीन एनिमल्स हमारे कुछ आ जाते हैं जैसे फिश इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर तो हमारा जो है वो मेजर फूड में जो है वो ज़्यादातर हम प्रोटीन का सोर्स जो है वो मीट होता है। अगर हमारी बॉडी में जो है वो मीट की कंजप्शन कम हो जाए तो डेफिनेटली प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कॉज हो जाती है और उसमें क्या होता है कि जनरली जो है वो हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं करती और हमारी जो है वो स्टंटिंग और वेस्टिंग की कंडीशन आ जाती है। आमतौर पे जो है हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं। अब जनरली अगर हम देखें तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है वो मीट हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है। या तो ऐसा होगा कि हम ऐसी फीड जो एनिमल्स को दे रहे हैं या फिर आमतौर पे जो एज अ फीड जो ग्रास या जो पेस्टिसाइड्स वगैरह वो कंज्यूम करते हैं एज अ डाइट, तो वो उसमें जाके जो है वो टॉक्सिकन प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जब हम उनको कंज्यूम करते हैं एज अ डाइट या फिर मिल्क कंजप्शन करते हैं तो उसमें वो टॉक्सिकन्स आ जाते हैं और हमें हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिसिटी फ्रॉम हनी। हनी जो है वो हमारी डाइट का एक मेजर पार्ट है। जनरली हम आमतौर पे छोटे बच्चों को जो है वो हनी की एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को क्योर करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोल्ड एंड फीवर वगैरह में। तो टॉक्सिसिटी फ्रॉम हनी को अगर हम देखें तो बीज जो है वो इधर उधर बहुत जगह जो है वो फ्लाई करती हैं और वो अपनी
बहुत सारे मतलब प्लांट से जो है वो नेक्टर कंज्यूम करती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं और बीज में जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो टॉक्सिसिटी कॉज होती है वो बीज को तो जनरली कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन एज अ हनी जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो डिफरेंट किस्म की हमारी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिसिटी। जनरली आम तौर पे जो है वो एक पॉइजनस टॉक्सिन जो है वो पाया जाता है हनी में, जिसे हम कहते हैं रोडोडोंड्रन पोंटिकम। ये आमतौर पे जो है वो हमारे हनी को जो है वो पॉइजनस करता है और उसके बाद जो है वो डिफरेंट किस्म के साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जैसे पैरालाइज कर देता है, इसके अलावा लिम्स और डायफ्राम में जो है वो मेल फंक्शनिंग करता है, वीकनेस ऑफ लिम्स, और अल्टीमेटली हमारी अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये डेथ कॉज कर देता है। इसी तरह अगर हम देखें तो एक और फूड भी जो है वो हमारा कॉइल है पड़ा, जो कि एक जनरली आमतौर पे एक हमारा मीट कंजप्शन का कॉज होता है। इसे गेमिंग बर्ड भी कहते हैं। टॉक्सिसिटी फ्रॉम कॉइल, ये एज अ बर्ड जो है वो डिफरेंट अपनी फूड का कंजप्शन इसका ये होता है कि डिफरेंट किस्म के कॉन्टामिनेटेड ऑर्गन्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इसको जो है वो कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं और जनरली इसमें जो पॉइजन पाया जाता है वो हमारा हेलोब्रस कोनियम कहते हैं। इसमें जनरली जो अमाउंट होती है पॉइजन की वो क्विनाइन होती है। अगर इसकी कंजप्शन जो है वो 100 mg से ज़्यादा बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है और ये पैरालिसिस और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ कॉज करती है। इसके अलावा जो हमारी फूड आ जाती हैं वो उसमें जो है हमारी रॉ एग की कंजप्शन है बड़ी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जनरली जब कोई डाइट प्लान करते हैं या जिम वगैरह की किसी ने मसल मास बिल्डिंग करनी है तो रॉ एग की कंजप्शन कहा जाता है। रॉ एग की कंजप्शन जो है वो एक डेंजरस है। इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है एविडिन। इसमें जो है वो एविडिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती और उनकी जो है ना वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन करती है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली रोज़ाना जो है वो 20 रॉ एग ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में जो है वो डायरिया, डिमेंशिया, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, नोजिया, इसके अलावा जो है वो अगर तो इसकी कंजप्शन जो है वो 20 एग्स पर डे से कम है और या फिर अगर हम रॉ फॉर्म में नहीं ले रहे, इसे हम बॉयल फॉर्म में ले रहे हैं या पूच्ड एग की फॉर्म में ले रहे हैं या फिर हम इसको फ्राई फॉर्म में ले रहे हैं तो तब इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती हमारी बॉडी में। रॉ एग वाइट जो है वो जनरली एक और इसमें जो है वो हमारा प्रोटीन भी जा जाता है जिसे कॉर्न एल्बुमिन कहा जाता है, जो कि जनरली जो है वो मेटेलिक कॉन्टामिनेशन करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा अगर हम टॉक्सिसिटी फ्रॉम मिल्क की बात करें, मिल्क भी हमारा मेजर सोर्स है कॉन्टामिनेट होने का और आमतौर पे जो है वो कुछ एनिमल्स को जो है कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं उनकी मिल्क की कंजप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी हमारे बॉडी में जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं और सीवियर रिएक्शंस का कॉज होते हैं।
आम तौर पे जो है वो ज़्यादातर तो ये होता है कि हम जब मिल्क की कंजप्शन कर रहे हैं तो हम हाइजीन कंडीशन को फॉलो नहीं करते प्रॉपर। कुछ पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू वगैरह हमारे मिल्क में इंटर हो जाते हैं, या इसके अलावा जो है वो BSH के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसे वोमेन ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जिसे मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या फिर जिसकी वजह से जो है वो मिल्क में अफ्लाटॉक्सिन्स आ जाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। तो अफ्लाटॉक्सिन M1 जो है वो मिल्क की कंजप्शन की ज़्यादातर मिल्क में जो हम ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस आमतौर पे किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि मिल्क जो है वो ज़्यादा कंज्यूम किया जा सके। तो अगर जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन की ज़्यादती की वजह से जो है हमारी बॉडी में अफ्लाटॉक्सिन M1 प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि एक कार्सिनोजेन है और कैंसर प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा BGH जो भी वोमेन ग्रोथ हार्मोन्स, मैंने आपको बताया कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए लगाए जाते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिसिटी फ्रॉम पोल्ट्री की अगर हम बात करें, टॉक्सिसिटी फ्रॉम पोल्ट्री में जो है वो जनरली आ जाता है कि हमारी ये हैन है और ये ज़्यादातर जो है वो इनकी डाइट का इन्हिसार जो है वो लेग्यूम्स पे होता है, या डिफरेंट किस्म के सीरियल्स वगैरह हम इसे देते हैं, या डिपेंड करता है कि हम कौन सी फीड उसको दे रहे हैं। हम आमतौर पे फार्मूला फीड वगैरह भी देते हैं, ताकि जो है वो जनरली ये डिपेंड करता है कि वो हम मीट पर्पज़ के लिए ग्रो कर रहे हैं, एग पर्पज़ के लिए ग्रो कर रहे हैं। आमतौर पे घरों में जो हम ग्रो करते हैं उसमें तो हम जनरली जो है वो एक हेल्दी फीड या डाइट, जिसमें हम ज़्यादातर या तो हम व्हीट दे देंगे उन्हें, या वेजिटेबल्स वगैरह जो हम कुक करते हैं आमतौर पे उस तरह की चीज़ें दे देते हैं, या कमर्शियल बेसिस पे जब हम उन्हें ग्रो करते हैं तो इसमें भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह लगाए जाते हैं कि हम उनकी मीट की कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। जो आमतौर पे हमारी ये जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारे KNNs वगैरह आ जाते हैं जो कि मीट की कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, और उसे फीड हमारी जो है वो ऐसी फीड प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म की हमारी हैन पोल्ट्री में जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज रहती है, और वो डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर हम उनको ऐसे इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, तो आप जब ऐसी फूड को कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड वगैरह को, तो आप देखते हैं कि इससे हमारे फेशियल हेयर्स वगैरह ज़्यादा ग्रो होते हैं, या जो बच्चे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो ऐसी ओबेसिटी हो जाती है उनमें ज़्यादातर, और डिफरेंट किस्म के साइन सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें ना। आमतौर पे ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को भी डिस्टर्ब करते हैं, और इसमें जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो BSE उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है टॉक्सिसिटी फ्रॉम बीफ एंड मटन। बीफ और मटन हमारी डाइट का एक बेसिक पार्ट है। कि हमारा मीट जो है वो ज़्यादातर हम जिसको भी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो हम जनरली उसे ये कहते हैं कि आप बीफ और मटन सोर्स से जो है वो मीट कंज्यूम करें, कि ये एक पावरफुल सोर्स भी है और बेहतरीन सोर्स है आपका प्रोटीन का। लेकिन समटाइम जैसे अभी हमने बात की कि मीट की कंजप्शन को बढ़ाने के लिए BSH के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, जो कि अगर एक ज़्यादा क्वान्टिटी में हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, और उससे क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के ये डायरिया और नोज़िया, वॉमिटिंग, लथार्जी, ये डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन हमारी हो जाती है। इसके अलावा एक मैड काउ डिजीज़ भी कहा जाता है, जो कि ये जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं उसमें इफ़ेक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स को, जो कि आमतौर पे जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग में ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हैं कि जनरली टाइम से पहले जो है वो जल्दी ग्रो कर जाएं और उसको जो है वो मीट कंजप्शन के लिए यूज़ किया जा सके। तो उसकी वजह से मैड काउ डिजीज़ हो जाती है, जो कि आमतौर पे पाकिस्तान में अब ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही है, और ये डिफरेंट किस्म की हमारे जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आमतौर पे क्या सोर्सेज होते हैं कि जब हमने मीट को स्लॉटर किया तो उसमें कॉन्टामिनेंट आ गए, या फिर मतलब उसे प्रॉपर जो है वो हैंडल नहीं किया, या टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया, या खुला रख दिया, उस पर जब बीज फ्लाई करेंगी तो उसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो कॉन्टेमिनेशन हो जाएगी और डिजीज़ कॉज होगी बाद में। टॉक्सिसिटी फ्रॉम फ़िश देखें, फ़िश आपको पता है कि ये भी एक कॉन्टामिनेंट है।
टॉक्सिसिटी फ्रॉम फिश ये है कि फ़िश जो है वो अंडर वाटर रहती हैं और डिफरेंट किस्म के जो है वो मेटल्स और हैवी मेटल्स, आपको पता है कि पानी में बहुत सारी किस्म के जो है वो मेटल्स होते हैं। अगर वो मेटल्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर हम ऐसी उनकी डाइट का पार्ट होते हैं मेटल्स वगैरह फ़िश के, और वो कंज्यूम ऐसी डाइट कर रही होती है, या इस तरह की जो अंडर वाटर जो है वो इस तरह की जो मतलब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं और फिश उसको कंज्यूम कर लें, तो फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी क्या होती है कि अगर हम ऐसी फिश जो कि पॉइजनस है उसे कंज्यूम करते हैं तो जनरली हमारी वो टिंगलिंग ऑफ स्किन्स और रैशेज़ वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर हम डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक या फिर एंटी एलर्जेंट ले लें तो फिर वो रिड्यूस हो जाते हैं। जनरली आमतौर पे जो है वो फ़िश में 3 तरह के हमारे पॉइजनस होते हैं। एक एक्टिकॉटिज्म, दूसरा हमारा आ जाता है हेमोटॉक्सिज्म, और तीसरा हमारा आ जाता है एक्टिकोस्कार्टिको। ये जनरली 3 तरह के पॉइजनस हैं जो कि हमारी फ़िश को जो है वो कॉन्टामिनेटेड करते हैं। आज हम लोगों ने ये देखा कि हमारी फूड में जो कॉन्टामिनेशन होती है वो हमारे प्लांट्स वो एनिमल्स में किस किस थ्रू से हमारी फूड को कॉन्टामिनेट करते हैं। तो उसमें ये आ जाता है कि पहले हनी में जो है वो डिफरेंट हमारा मेजर सोर्स होता है हनी, जो कि हम बच्चों को ज़्यादातर देते हैं, और बीज के थ्रू जो है वो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स वगैरह पे बैठती हैं और नेक्टर के थ्रू वो आपका हनी मेकिंग करती हैं। तो जब हम वो बीज को तो बेसिकली कोई डेंजर नहीं पहुंचाते, लेकिन जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमारे डिफरेंट किस्म के जो है वो साइन एंड सिम्टम टॉक्सिसिटी के आते हैं। फिर हमने कॉइल में देखा कि कॉइल के थ्रू हमारी कौन कौन सी टॉक्सिसिटी होती है और सिम्टम्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने रॉ एग्स में स्टडी किया और हमें ये पता चला कि रॉ एग की कंजप्शन जो आमतौर पे हमारे ये कहा जाता है कि उससे मसल बिल्डिंग ज़्यादा होती है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद हमने मिल्क की कॉन्टामिनेशन पे पढ़ा कि हमें मिल्क की मतलब कौन कौन से हमारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं मिल्क की कंजप्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और वो किस तरह से हमारे लिए डेंजरस होते हैं। उसके बाद पोल्ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मटन एंड बीफ और फिर फ़िश के बारे में देखा कि उसमें कौन कौन से टॉक्सिकल मौजूद होते हैं जो कि हमारी फूड को टॉक्सिक करके हमारी बॉडी को जो है वो डेंजर पहुँचाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम इसमें देखेंगे कि इंडस्ट्रियल हमारे सोर्सेज क्या क्या होते हैं, किस तरह से पैकेजिंग से, मटेरियल से, पेस्टिसाइड से होता हुआ हमारी फूड जो है वो कॉन्टामिनेंट होती है। आज हम लोगों ने जनरली ये जो आपका चैप्टर पढ़ा, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 था। इसे आप प्रॉपर तरीके से रीड करने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर बताइएगा। थैंक यू सो मच।